हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। दो चीज़ें इसमें हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे। इसका इस्तेमाल होता है दो चीज़ों के लिए, एक होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालने के लिए और एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग y इक्वल्स टू एफ एक्स एक कर्व लेते हैं। इस पर दो पॉइंट लेते हैं a और b, जो कि x पर होता है और x प्लस h पर होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x एंड एफ एक्स, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स है। एंड b का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x प्लस एच एंड एफ एक्स प्लस एच। अब अगर मैं चाहूँ कि पॉइंट a और b को मिलाने वाली रेखा का मैं स्लोप निकालूं, तो कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट किया। इस पर मान लिया कोई एंगल थीटा बन रहा है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, अगर मान लिया कोई लाइन होता था तो उसका अगर स्लोप निकालना होता था तो जो एंगल वो बना रहा होता था तो उसका m इक्वल टू क्या होता था? tan थीटा। और अगर थीटा पता नहीं होता था और इसका कोऑर्डिनेट पता होता था x1 y1 और x2 y2, ये पता होता था, तो इसका बराबर क्या होता था? इसके इक्वल में y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो उस फॉर्मूला का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे भी दोनों का कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो उसके हिसाब से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इक्वल टू टेन थीटा। थीटा तो पता है नहीं, तो क्या करेंगे? अब यहाँ ये x1 और y1 का काम करेगा और ये x2 और y2 का काम करेगा। तो ये y2 हमारा ये है और y1 ये है और x2 ये है और x1 ये है। तो वो फॉर्मूला जो यहाँ पर यूज़ किया था, हम लोग पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसको यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, x से x यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर मान लिया कि मैं इस डिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानूँ, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस h है, क्योंकि इतना x है और इतना x प्लस h है, तो इतना डिस्टेंस क्या होगा? h होगा। तो ये डिस्टेंस क्या है? h। अगर मैं इस डिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानूँ, यानी कि डिस्टेंस 0 है, ठीक है, तो यानी कि 0 कहने का मतलब कि ये b पॉइंट उठ के यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, तो जब मैं x को नेग्लिजिबल मानूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं h टेंड्स टू 0, और जब h टेंड्स टू 0 होगा तो b टेंड्स टू a, तो b टेंड्स टू a। ठीक है, अच्छा b टेंड्स टू a हो जाएगा तो a b को मिलाने वाली रेखा एकदम यहीं पे पॉइंट a पे होगी। ठीक है, और पॉइंट a पे होगी तो ये एक स्पर्श रेखा के रूप में आएगी। किस रूप में आएगी? स्पर्श रेखा के रूप में। ठीक है, और अगर स्पर्श रेखा के रूप में आएगी तो ये इस तरह से स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, तो मान लिया कि जब बी ए की ओर टेंड्स करेगा तो थीटा किसकी ओर टेंड्स करेगा? थीटा किसकी ओर? थीटा 1 की ओर टेंड्स करेगा। आ रही है बात समझ में? तो जब हम tan थीटा 1 निकालते हैं तो क्या होगा? कुछ इस तरह से होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। और आप याद करें तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो डेरिवेटिव का हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये जो फॉर्म है इसको याद कीजिए, ये नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता था। यहाँ डेल एक्स टेंड्स टू 0 होता था, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, वो डी वाई बाई डी एक्स, या ये किसके इक्वल होता था? एफ डैश एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये किसके इक्वल है? ये पूरा किसके इक्वल है? एफ डैश एक्स के इक्वल है। तो देखिए, इससे हमको पता ये चलता है कि अगर हमें किसी पॉइंट से टेंजेंट निकालना हो, ठीक है, तो उस पॉइंट पे हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लें उस पॉइंट पे, तो क्या निकलेगा? उसका स्लोप निकलेगा। मान लिया कि ये x पॉइंट है, यहाँ मान लिया कि x इक्वल्स टू a होता। ठीक है, मान लिया कि ये x इक्वल्स टू a होता, तो स्लोप क्या निकालता? स्लोप इक्वल्स टू हो जाता क्या? dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। इस तरह से इसका स्लोप निकलता। आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे स्लोप निकाला जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका यही काम होता है। अब हम लोग देखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। देखिए, मान लिया कि ये कोई कर्व है, तो इसका टेंजेंट निकालने के लिए तो हम लोग सीख गए कि किसी पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव निकाल दें उस पॉइंट पे, तो वो उसका क्या हो जाएगा? टेंजेंट का हो जाएगा। और नॉर्मल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट के जस्ट परपेंडिकुलर, यानी कि कुछ इस तरीके का होगा। और हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों
तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है, दोनों स्लोप का मल्टीपल क्या होता है, -1 होता है। यानी कि जब हम टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे तो टेंजेंट इंटू नॉर्मल क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। यानी कि जब हम लोग टेंजेंट के स्लोप को अगर m1 माने और नॉर्मल के स्लोप को m2 माने तो m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए, -1। और अगर हमें नॉर्मल का स्लोप पता नहीं है तो हम m2 का वैल्यू यहाँ से पता कर सकते हैं। m2 इक्वल टू क्या होगा, -1/m1। और m1 हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, डेरिवेटिव उस पॉइंट पे। मान लीजिए कि पॉइंट ए है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1/dy/dx। मान लीजिए कोई पॉइंट है, सपोज दैट ऐसे ही ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू ए पर है, तो ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल।